हेलो, मैं निर्मला, पीजीटी बायोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमचाना। आज मैं एक शुरुआत कर रही हूँ, एक नई पहल है मेरी। मैं देखना चाहूँगी इससे कितना फ़ायदा होगा। जो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिर्फ बच्चा रट्टा ना लगाए, उसको सीखे, उसको समझेगा और सीखेगा तो लंबे समय तक उसको याद रख पाएगा। अब बच्चे हैं, हेल्प बुक से या इधर उधर से कहीं से भी हम जो करवाते हैं उनसे क्वेश्चन का आंसर तो लिख लेते हैं और उनको रट्टा लगा लेते हैं। तो अब आज मैं ये जो वीडियो है मैं इस हिसाब से करवाऊंगी कि इसका जो ये आंसर है पहले ही हमने बता दिया है, आंसर बता दिया ये है, तो ये क्यों है, कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब चीज़ें जब बच्चा जान जाएगा तो वो लंबे समय तक अपनी टॉपिक को याद रख पाएगा। तो करते हैं आज की हमारी एक अलग ही तरह की वीडियो की शुभ शुरुआत। चलते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुंबक निम्न में से किसे आकर्षित करता है? अब लगभग बच्चों को पता है लेकिन कुछ को बच्चों को पता नहीं है। नंबर 1 हमारा जो ऑप्शन है, एक प्लास्टिक है, फिर लकड़ी है, रुई है और चौथा ऑप्शन है हमारा लोहा। तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि लोहा, कुछ बच्चों ने रट्टा लगा लिया कि लोहा है, लेकिन ये क्यों है बेटा, ये लोहा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि चुंबक जो है उसके क्या गुण हैं, वह लोहे जैसी या चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। जो लोहा है वो भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा घ है, लोहा। तो चुंबकीय पदार्थों को जो चुंबक है वो आकर्षित करता है, लोहा हमारा चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा लोहा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पर आंसर दे दिया, जो ग्रीन कलर में वो क्या है, वो आंसर है, सही है, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने जब वीडियो बनाई थी मैंने उसमें मैंने बताया था, जो चुंबकीय क्षेत्र था उसमें हमने ये बताया था, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उससे जो ये चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और ये कहाँ होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर वह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, यानी उसके चुंबकत्व को हम महसूस करते हैं, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उस चुंबक में से उत्तरी ध्रुव से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और वो किधर जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने देखा था चुंबक के अंदर जितनी भी जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी समानांतर होती हैं। मैंने बताया था जैसे रजिस्टर के पेज पे लाइन लगी हुई है, सारी की सारी समांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है और वो एक ही दिशा में गमन करती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो उत्तर हुआ, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका गुण है कि वो समानांतर गति करती हैं। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो मैं समझती हूँ आपको ये सही समझ आ गए होंगे 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ये इसमें जो दिया है, ये एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन? तार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बने संकेंद्रित वृत्त का केंद्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है। विद्युत धारावाही परिनालिका में कितने चुंबकीय ध्रुव होते हैं? नहीं। इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है बेटा? क है। ये क्या बता रहा है? तार, जो तार है, कौन सा तार? जो चालक तार है जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बने संकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब संकेंद्रीय यानी ऐसे वृत्त जिनका सबका केंद्र एक हो और वो किसमें गमन करती हैं? एक वक्र पथ होता है उनका, किसका? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। कैसा होता है बेटा? वक्र वृत्त का केंद्र समान होता है। तो इसने ये बताया कि एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बने संकेंद्रित वृत्त का केंद्र, जो केंद्र बन जाता है। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको परिनालिका में कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और वो कैसे एक वृत्त बना लेती हैं। जैसे ये हमारा क्या हुआ? चुंबक। ये हमारा क्या है? चुंबक है। इसमें आप देखेंगे इसका ये N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। तो यहाँ से जो निकल रही थी और इधर आने लग रही थी, यहाँ से जो निकली इधर आने लग रही थी, इस तरीके से आ रही थी ना जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी।
ये इस साइड गमन करती है, इनकी ये दिशा है, और फिर ये इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड। तो इनका वृत्त केंद्र क्या हुआ, ये यहाँ पर इनका क्या हुआ, केंद्र। इस केंद्र का भी ये केंद्र है, इस वक्र का भी ये केंद्र है, इस वक्र का भी ये केंद्र। वक्र मैंने गोला, वृत्त। तो ये जो केंद्र है ये उस जो हमारा तार है उसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही सही बताता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा इसका आंसर क्या है। हमारा क्वेश्चन था एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही सही वर्णन करता है कौन। अब जो हमारा चुंबक है वो सीधा है ना, बिल्कुल सीधा है। हमारा यहाँ पर चुंबक की जगह दूसरा तार भी हो सकता है, ठीक है। तो जो उसका केंद्र है ना वो उसके बारे में बताता है कि इसका मान कहाँ अधिक और कहाँ कम है। तो मैं समझती हूँ आपको ये जो मैंने समझाया है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारावाही परिनालिका में कितने चुंबकीय विद्युत धारावाही परिनालिका में कितने चुंबकीय ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2। कितने होते हैं, 2। ये आंसर हमें पता चल गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो है इसमें 2 बताए हैं, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि इसमें मैंने क्या देखा था, ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अभी मैंने जैसे ऐसे चुंबक बनाया था आपके पास, ये इसका ध्रुव था N उत्तरी ध्रुव और ये था इसका S ध्रुव। तो ये जो क्या बताता है बेटा, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। नंबर 1 दक्षिणी ध्रुव, नंबर 2 उत्तरी ध्रुव। तो अब ये क्या करा, परिनालिका के एक विशेष सिरे से देखने पर विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त और परिनालिका का ये सिरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ हमें ये दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत धारावाही चालक अधिकतम बल अनुभव करता है जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कैसे रखे होने चाहिए वो, जब उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। हमने उनको कैसे रखना है, कौन कौन, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक अधिकतम बल अनुभव करता है कब, जब चुंबकीय क्षेत्र और अधिक जो धारावाही जो विद्युत का धारावाही चालक है वो और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्या करते होने चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होने चाहिए। जैसे ये हमारी दिशा है चालक के तार की, और धारावाही विद्युत धारा भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है यूँ होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हमारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा निम्न में से किसकी दिशा को की ओर संकेत करती है। ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बेटा याद करने का है। इसमें हमने बता दिया है कि कौन सा, जैसे हम देखते हैं कि इस तरीके से हम अपना वो बनाते हैं, वाम हस्त नियम और दक्षिणी हस्त नियम ये होते हैं। उनमें ये बताया गया है कि ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा बताएगा, जो तर्जनी है वो किसकी बताएगी, दूसरी जो बाकी की उंगलियां हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं। ये चीज़ें क्या करनी है, हमने याद करनी है। तो यहाँ फ्लेमिंग के वाम, वाम मैंने उल्टा, यानी जो हमारा बायां हाथ है उसकी मध्यमा, मध्यमा कौन सी उंगली है, जो हमारी तर्जनी में से विद्युत किसी दिशा की ओर संकेत करती है। तो किस दिशा की ओर संकेत करती है बेटा, प्रवाहित ऊर्जा की तरफ। किसकी तरफ, प्रवाहित, जो उसके अंदर जो ऊर्जा प्रवाह कर रही है उसकी तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा। आगे हम चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहाँ पर फिर हम जानेंगे बेटा कि सभी ध्रुवों पर क्या होता है, जो उसका मान जो है वो हमेशा समान होता है। जैसे ये हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा ख। मैंने बताया था ना, जो परिनालिका इस तरीके से मैंने परिनालिका बनाई थी और उसमें हमने ये बताया था सभी की सभी जो रेखाएं हैं ऐसे समानांतर चल रही है। जब समानांतर चलेंगी तो वो एक दूसरे को काटती नहीं है, और उनकी जो है जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र वो भी हर जगह पर समान होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा था, चुंबक जो होता है, चुंबक के 2 ध्रुव जैसे नॉर्थ और साउथ होता है, उनका चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर ज़्यादा होता है,
ठीक है, इस ध्रुव पे और इस ध्रुव पे बीच में कम होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा है, चुंबकीय अक्षेत्र का जो मान है वो सभी जगह पर बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सभी जगह पर जो ये रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये समानांतर चलती हैं, तो इसलिए ये कहीं पर भी मिलती नहीं हैं। इनका जो वो मान है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, वो सब जगह पर बराबर होता है। तो आगे चलते हैं बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ख, सभी बिंदुओं पर समान होता है। समझ में आ गया क्यों होता है। अगला जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से किसके यौगिक है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसके यौगिक, यौगिक मैंने एक या दो से अधिक जो परमाणु हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके जब कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे H2 क्या है, तत्व, और H2O पानी, ये क्या है, यौगिक। CO2 दो तरह के हो गए ना तत्व, तो उनको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो ये कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो अगला जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा 10वां, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपरी मुखी, अधोमुखी होता है नीचे की तरफ, ऊपरी मुखी होता है ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से मैंने ये आपको समझाए बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये किसी बच्चे ने बनाई है, मेरे स्कूल की ही लड़की है चेतना, 10वीं कक्षा की लड़की है, उसकी लिखाई भी बड़ी साफ है, लड़की भी बड़ी इंटेलिजेंट है, और उसने इस वर्कशीट को बनाया था। और फिर मैंने सोचा चलो इसकी सहायता से मैं समझा देती हूँ। बच्चे ने जैसे सही आंसर कौन सा है, ग्रीन कलर वाला है, गलत आंसर कौन सा है, पर्पल कलर वाला है। तो मैं चाहूँगी इस तरीके से जो मैंने क्वेश्चन के आंसर आपको समझाए हैं आप सबको समझ में आए होंगे, और आगे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को भेजते रहें और मैं ये आपको समझाती रहूँगी। तो इसी आशा के साथ कि सभी बच्चों को ये समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।